शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद क्या जेल जाने वाले हैं? क्या ये नौबत एक सीनियर आईपीएस की साजिश की वजह से आई है? शंकराचार्य ने कौन सी तस्वीर दिखा आईपीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने यूपी की सियासत में फिर से बवंडर ला दिया है? इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवादों से आप परिचित होंगे ही। माघ मेले के बाद से ही ये उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में रहा है। हाल में शंकराचार्य पर बच्चों के साथ शोषण के आरोप लगे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। अग्रिम जमानत याचिका दायर की है उन्होंने वहां पर, क्योंकि उनको डर है कि प्रयागराज पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। डर गलत भी नहीं है, यूपी पुलिस मामले में तेजी दिखा रही है, जिस तरीके से ऐसा कभी भी हो सकता है। हाईकोर्ट जाने के अलावा शंकराचार्य ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक आईपीएस पर। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई गई। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। स्वामी क्या बोले, सुनिए। एक तस्वीर है जो जनता हमको भेज रही है और वो कह रही है कि आप जो है जो जांच हो रही है उसके बारे में। कौन अधिकारी है? ये देखिए, आईडी नीचे कर लो, फोटो देख लीजिए। जी कौन अधिकारी? ये वही है जिन्होंने शिकायत की है और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, कि ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है। अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में शुरू से ही यही आरोप लगा रहे हैं कि वो गौरक्षा अभियान चला रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और आज तो उन्होंने इस मामले को पूरे देश का मामला बताया। उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का देश है। अगर उनके देश में शंकराचार्य के दुराचारी होने की बात उठ गई हो तो ये एक गंभीर विषय है। खैर, इस मामले में एक और नया एंगल निकल कर आया है। दरअसल शाहजहांपुर के रहने वाले रामशंकर अपने परिवार के साथ वाराणसी के विद्या मठ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को उनको एक कॉल आया जिसमें उनकी बेटियों के साथ वाराणसी आश्रम में उत्पीड़न होने का आरोप लगाने को कहा गया, जिसके बदले उन्हें पैसे देने का वादा किया गया और ये भी कहा गया कि उनको सिर्फ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उन्होंने बताया कि फ़ोन करने वाले ने खुद को आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज बताया। जब उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उनको धमकियां भी दी गई। मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया है कि इन छात्रों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके गुरुकुल के हैं ही नहीं। उनका ना तो कभी पंजीकरण हुआ है और ना ही वो वहाँ कभी पढ़े हैं। शंकराचार्य एक बात और बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में प्रवेश कर रहा है। अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है तो ये दुर्लभतम श्रेणी में आएगा, क्योंकि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हुआ है तो इतना कड़ा दंड घोषित करना होगा जितना इतिहास में किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन अगर आरोप लगाने वाला गलत है तो उसे भी उतना ही कड़ा दंड मिलना चाहिए। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने जो फोटो दिखाई है उस फोटो को आशुतोष महाराज ने एआई जनरेटेड बताया है। उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधी को कोर्ट जमानत दे देगी। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि एक नहीं 20 से ज्यादा बटकों के साथ शोषण हुआ है और हम उनकी जमानत का विरोध करेंगे। मामले में पॉलिटिक्स तो लगातार जारी है, ये आपको पता ही है। माघ मेले के समय से ही ये सब चल रहा है, चाहे अखिलेश यादव का शंकराचार्य के पक्ष में आना हो या खुद बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हो, जो माघ मेले में चोटी खिंचाने वाले विवाद से नाराज दिखे, उसका विरोध भी किया था। और अब कांग्रेस पार्टी भी इस मसले में कूदी है। यूपी कांग्रेस ने सीधा पीएम को लेटर लिखा, निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध दर्ज पॉक्सो प्रकरण से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। उन्होंने कहा ये कार्रवाई तब हुई जब शंकराचार्य ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को हुई परेशानियों पर प्रदेश सरकार से सवाल किए थे। कांग्रेस ने इसके साथ ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में बुधवार को प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। तो ये सब है पूरी सियासत इस मसले को लेकर जो चल रही है। मामले में जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी हमने आपको बताए। अब इस मामले में जिस तरीके से आईपीएस का नाम आया है, जिस तरीके से आरोप आए, एक तस्वीर आई है, मुझे लगता है सब धीमे धीमे सामने आएगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। आपका इस मामले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मोहित है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे थे। शुक्रिया।